अस्सलाम वालेकुम जी। खौफ के बुत तोड़ दिए गए हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, एक एक करके बाहर आ रहे हैं और अपनी पसंदीदा अदालत जा करके अपना मन चाहा फैसला ले रहे हैं। कौन है वो लोग, कौन सी अदालतें हैं, कौन सा मनपसंद उनका फैसला है जो उनको मिल रहा है, सबकी तफसीलात आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अब अदालती मामलात की बात हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ब्रिगेडियर साहब हैं जो कि लापता हैं। ब्रिगेडियर हाजिर हो रहा है, लेकिन पता नहीं ब्रिगेडियर साहब किधर हैं। मुझे नहीं पता कि वो दोबारा हाजिर होते हैं कोर्ट के सामने कि नहीं, ये मैं आपको बता देती हूँ इसकी तफसील। 12 फरवरी को एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर है अली खान साहब, उन्होंने बेसिकली पिटिशन डाली थी और वो पिटिशनर थे कि ये जो इंतखाबात हुए हैं 2024 के, इनके नताइज को माना जाए ना माना जाए, ये ठीक हैं गलत हैं, उनको इसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस थी। उन्होंने ऐसे पिटिशनर एक पिटिशन डाली और फिर उसके बाद उस पिटिशन को एंटरटेन किया गया। एक 3 रुकनी बेंच बना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में बना। मीनवाइल मैं आपको ये भी याद करा दूं कि वो जो चट्ठा साहब थे ना, जिन्होंने पट्ठा बिठाने की कोशिश की थी, वो चट्ठा साहब ने भी डायरेक्ट आकर के एलिगेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब पर लगाए थे। अच्छा, मैं इस बात पे मुझे थोड़ी हैरानगी है, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर काजी फैज़ ईसा साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर ये बात इल्ज़ाम लगता, क्योंकि चट्ठा साहब ने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने अपने ज़मीर के जागने के बाद जो जो इंकशाफात किए, तो उसमें अगर काजी फैज़ ईसा साहब अपने बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहते या जैसे उन्होंने किया तो वो कर सकते थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई कमेटी बनाने का कहेंगे, कोई इंक्वायरी का, मतलब आड़े हाथों लेंगे, कुछ बेइज्जती प्रोग्राम करेंगे, मतलब कुछ तो उसको करेंगे। लेकिन खैर एनीवेज, वो उन्होंने उसी दिन ही, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी दिन ही उन्होंने कुछ टाइम के बाद आकर के अपना मौक़िफ़ का इजहार किया कि भाई ऐसे तो कोई भी उठ करके मेरे ऊपर कल को कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है, तो सबूत भी हैं कि नहीं है, और ये कह करके बात ख़त्म कर दी। लेकिन मुझे लगा कि ऑफकोर्स कि जब कल इसकी हेयरिंग हुई थी तो इस बारे में कोई बात होगी, लेकिन अलबत्ता इस बारे में तो कोई बात उस तरह से वाज़े तौर पर रिपोर्ट नहीं हुई, एटलीस्ट मेरे कानों तक तो नहीं पहुंची। जो मुझे पता चला कि जब ये 3 रुकनी बेंच बैठा तो भाई बंदा ही गायब है, वो जिसने पिटिशन दायर किया ब्रिगेडियर साहब ही गायब है। देखो, वंस अ ब्रिगेडियर इज ऑलवेज अ ब्रिगेडियर। थे वो रिटायर्ड, लेकिन वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। अभी मैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हुआ क्या, तो पता चला कि जो पिटिशनर हैं उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। कोर्ट गुस्से हो गई, चीफ जस्टिस ने कहा ये कोई मजाक है, बेंच बन गया सब कुछ, जब आपका दिल करता आप पिटिशन डाल देते हैं, मतलब ये तो कीमती वक्त का ज़िया है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर भी मुझे लगता है कि उनकी क्लास होनी चाहिए, लेकिन एनीवेज वो होंगे तो क्लास होगी ना, पता चला कि जी वो है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने पैगाम पहुंचाया। पैगाम पहुंचाने से पहले बेसिकली तो वजारत दिफा को उन्होंने कहा कि भाई इनको नोटिस करें, इनसे कहें कि हाजिर हों, पता करें कि किधर है। खैर जी, उसी वक्त जब जांच पड़ताल की गई, फ़ोन शोन घुमाए गए, फ़ोन उनका बंद था, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब का। व्हाट्सएप उनका काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर मैसेज डिलीवर ही नहीं हो रहे थे, कोई मैसेज डिलीवर कर रहे थे वो सिंगल टिक आ रहा था, मैसेज नहीं डिलीवर हो रहे थे। इसके अलावा फ़ोन बंद है। जिस एड्रेस पे वो रहते थे, जो एड्रेस बेसिकली उन्होंने लिखवाया हुआ है, जो भी उनका करंट एड्रेस था डॉक्यूमेंट में, उस एड्रेस पे पता किया गया तो जी वो उस एड्रेस पे भी नहीं है, पता ही नहीं है कि वो किधर है। अब फिर वजारत दिफा को कोर्ट ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप उनको कहें कि अब 21 फरवरी, पहले 12 फरवरी को उन्होंने दायर की थी ये पिटिशन, अब 21 फरवरी को जी ये साहब को बुलाया गया है कि जी ब्रिगेडियर साहब आप हाजिर हों। मुझे नहीं पता ब्रिगेडियर साहब किसी मुश्किल में हैं, किस वजह से मुश्किल में हैं, अपनी जल्दबाजी की वजह से मुश्किल में हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ज़ाती राय है मेरी, कि मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड साहब को लगा कि कुछ मिस फायर हो गया है, कुछ जल्दबाजी के अंदर डायरेक्ट जाके आपने, अभी हुकूमत साजी भी नहीं हुई, हुकूमत साजी से भी पहले अभी तो मुकम्मल तरह के नताइज भी नहीं आए, अभी ये कल की बात है कि 3 जो नोटिफिकेशंस हैं उनको दोबारा मुअत्तल किया गया है। वो कौन से वाले, वो जो 3 सीटों की, जो रावलपिंडी हैं कि जो 3 सीटें हैं, उनका फिर से मामला जो है वो लटका हुआ है। तो अभी तो रिजल्ट की कंपाइलेशन भी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो या तो उनको ये लगा, दूसरी तरफ ये कि शायद उनको लगा होगा, इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने उनको कहा होगा कि यार ब्रिगेडियर साहब आपने क्या किया है, मतलब आप क्यों इसमें घुस रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। ऑलरेडी पहले ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इतना स्ट्रगल कर रही है अपने आप को न्यूट्रल साबित करने के लिए कि भाई हम नहीं है PTI के साथ, और हम नहीं है नून लीग के साथ, और हम नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। आप पिटिशनर बन करके ऐसे
क्यों चले गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, रिटायर हो या हाजिर सर्विस हो, आप ब्रिगेडियर तो हैं, तो पता नहीं क्या, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि मिस फायर हो गया, जल्दबाजी हो गई है, तो लिहाजा अब इससे इज्तनाब किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगली जगह पे यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो साहब बैठे हैं, उनका नाम है काजी फाइज ईसा साहब। उनकी यादाश्त भी अच्छी है, उनकी विल पावर भी अच्छी है, उनको आइन और कानून के बारे में पता भी है, तो वो इतनी जल्दी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि 21 फरवरी को क्या होगा। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब तक कोई बात ये पहुँच रही है, तो इट्स बेटर कि वो 21 फरवरी को आएँ, अदालत में आकर के अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखें, ताकि ये जो एक दफ़ा फिर से शकूक शुबात हो रहे हैं ना कि हाय पता नहीं क्या हो गया, कहीं ब्रिगेडियर साहब मुश्किल में तो नहीं है, कहीं उनको कोई वीगो डाला तो नहीं उठा के। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वैसे फ़ौजियों को भी कोई वीगो डाला उठा के लेके जाता है कि नहीं लेके जाता, आई डोंट नो। लेकिन एनीवेज, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि सोच समझ कर इकदाम करना चाहिए। तो ये मैंने कहा कि मैं आपको एक सूरत हाल बता देती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अभी जो सूरत हाल बन रही है ना, जो एक तासुर है वो ये है कि खौफ जो है ना वो ख़त्म हो गया है। 9 मई से पहले और 9 मई का भी बेसिकली एक खौफ था फ़ौज का, रियासत का, कि अरे भाई फ़ौजियों को कुछ नहीं कहना। आपका मतलब यही डर था ना कि नहीं भाई फ़ौज को कुछ नहीं कहना, क्योंकि फ़ौज तो फिर आप उससे लड़ नहीं सकते हैं, फ़ौज तो बैंड बजा देगी, और फ़ौज जो है वो तो बड़ा सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देती है। लेकिन 9 मई हो गया और अभी तक जो 9 मई वाले हैं उनको कोई सज़ाएँ नहीं हुई, किसी के ऊपर फ़र्द जुर्म उस तरह से आयद होकर के सज़ा नहीं सुनाई गई कि भाई ऐसी की तैसी। मतलब एक दफ़ा 9 मई वालों को नकेल डाली जाती, उनको नप्पा जाता, तो ये जो खौफ के बुत थे, जो डर था, ये रहता। मतलब एक भ्रम होता है ना, एक डर होता है, वो डर, वो झिझक खत्म हो गई 9 मई के बाद। ये उसी का ही नतीजा है, ये उसी का ही नतीजा है कि चट्ठा जैसे लोग सामने आ रहे हैं जो कि फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो कि झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हम सबको पता है कि ज़मीर ऐसे नहीं जागते, ज़मीर को झुनझुला कर, हिला कर जगाना पड़ता है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के जो कि रिटायर हो रहे हैं। भाई देखें, मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल, मैं किसी का नाम नहीं लेती, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी रिटायरमेंट होने वाली है और आपकी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई आपको कहे आप आए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बदले में हम आपकी 7 नस्लों को संवार देंगे, हम ये आपके लिए कर सकते हैं, तो आप भी तो यही सोचेंगे हाँ क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो करनी है, हाँ ठीक है हम कर देते हैं। क्योंकि आपको कानून का भी पता हो, आप उसको मैनेज भी कर सकते हो, आपके कनेक्शंस भी हों, और इसके बावजूद आपको एक भारी किस्म की एक कमिटमेंट दी गई हो कि टेंशन नहीं लेनी है आपकी और आपकी 7 नस्लों की, बाल बच्चों से, बच्चों के बच्चों की और बच्चों के बच्चों की भी जिम्मेदारी हमारी। आपकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होंगी, बस आप ये आके काम कर दें। और वो क्या काम करना था जी अभी इस मामले में चट्ठा साहब को, कि आकर के इलेक्शंस को मजीद मुतनाज़ा ही करना था। भाई भला ये पूछे बंदा कि जब आप ये हेरा फेरी कर रहे थे, अव्वल मान ले एक लम्हे, वैसे तो उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सबूत कुछ नहीं, लेकिन चले अगर एक लम्हे के लिए, एक पॉइंट के लिए अगर इनका मौक़िफ़ मान भी ले, तो जब आप ये डिक्टेट कर रहे थे कि भाई जाओ जाके 70-70 हज़ार की लीडें दो, 50-50 हज़ार की लीडें दो, हालांकि वहाँ पे उन हल्कों के अंदर इतनी लीडें ही नहीं है, लेकिन जाके लीडें दें और फलानी चीज़ें करें, तो तब आपको शर्म नहीं आई है? तब आपके बारे में ना पूछा जाए, तब आपसे क्वेश्चन ना किया जाए। लेकिन क्योंकि अब आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी, इसलिए अब आपके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, अब आपसे कुछ ना कुछ करे, बस आपने जो इल्ज़ाम लगाया ना उनकी तहकीकात। तो भाई जो बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी भी तहकीकात करनी है कि नहीं करनी? कोई क्रेडिबिलिटी कोई बंदे की खुद भी होती है कि नहीं होती? तो ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत से चट्ठे निकलेंगे, बहुत से और चट्ठे निकलेंगे, यानी कि और बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, और बहुत से जो है ना सिर्फ चट्ठे निकलेंगे बल्कि पता नहीं कौन कौन से राजपूत निकलेंगे, कौन कौन से चौधरी निकलेंगे, सब आके आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसको मजीद उबाल देंगे। क्योंकि सिचुएशन ये है कि इस टाइम पर अगर चट्ठा जैसे लोग भी, अगर उनको फांसी भी चढ़ा दिया जाए ना, फिर भी ये इलेक्शंस तो मुतनाज़ा हो गए, जो करना था काम वो कर दिया। तारीख में इन इंतखाबात के बारे में भी यही कहा जाएगा कि भाईजान ये जो इंतखाबात है इनमें एक धांधली का तासुर है, और वो तासुर कोई ऐसा वैसा नहीं, कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बहुत बड़ा तासुर है, और वो अपनी जगह पर रहेगा। एंड दैट इज़ द डैमेज विच इज़ बीन डन। और ये क्यों हो रहा है? दूर से अगर जाएं तो उसका खुर्रा उन 9 मई वालों के साथ मिलता है, क्योंकि उनको सजाएं नहीं दी गई, क्योंकि उनकी अक्कड़ नहीं तोड़ी गई, क्योंकि उनको नहीं बताया गया कि अबे चुप करके बैठो, ऐसे ही लिटरली अबे चुप करके बैठो, शट अप, बकवास बांध के तुम लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये किया, तुम लोगों ने फौजी तंसीबात के साथ ये किया, तुम लोगों ने वर्दी के साथ ये किया, तुम लोगों ने अलामती वर्दी के साथ ये किया, तुम लोगों ने कोर कमांडर के घर के साथ ये किया, तुम लोगों ने जहाज़ों के साथ ये किया, तुम लोगों ने मिलिट्री बेस के साथ ये किया। क्योंकि नहीं किया गया,
उनको वो सख्त किस्म की शट अप कॉल नहीं दी गई। तो आज वो देखे ना, फैसल जावेद साहब आ गए, दाढ़ी शाड़ी बड़ी हुई है, बाल छाल भी बड़े हुए हैं, कोई कटिंग शटिंग नहीं कराई हुई थी, एनीवेज वो आ गए हैं। वैसे तो बनने मुशीर आए हैं, कुछ ना कुछ उनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सेनेटर भी हैं एकदम से रूनुमा हुए, अपनी फेवरेट जगह पर पहुंचे, उनकी पसंदीदा तरीन जगह, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की, वो पेशावर हाई कोर्ट है। पेशावर हाई कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने राहदारी जमानत के लिए अप्लाई किया था, ना सिर्फ अप्लाई किया बल्कि उनको वो राहदारी जमानत भी मिली है। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब है उनको भी मिली है, उमर अयूब साहब को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो लोग हैं ये बाहर निकलेंगे। क्यों बाहर निकलेंगे? इसलिए क्योंकि एक तो वही 9 मई वालों को क्योंकि सजाएं नहीं हुई हैं, अब वैसे ही बंदे जीत गए हैं, अब वैसे ही जो है शेल्टर भी मिल गया है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, और साथ ही साथ अब तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत भी बनानी है। तो हुकूमत के अंदर क्या होता है कि अगर आप वजीर या मुशीर बन जाए, अगर आप काबीना का हिस्सा हैं, अगर आप उनके मुशीर हैं, इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपके ऊपर जो कानून है वो उस तरह से लागू नहीं होता बिल्कुल वैसे। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया कि ये लोग जो है ये बड़ी ये ऐसे हरकतें भी कर रहे थे माजी के अंदर, अभी रिसेंट टाइम्स में, कि ये नवाज शरीफ साहब के बारे में, कि ये कह रहे थे कि भाई नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आए अपनी सजाएं माफ़ कराने के लिए हैं। शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा ये 16 महीने की हुकूमत में वज़ीर आज़म बने इसीलिए कि ताकि इनके केसेस ख़त्म हो जाएं। तो भाई अब ये जो फैसल जावेद जो बारिश का पहला कतरा बने हैं ना, वो गायब लोगों में से वापस आए हैं वापस, और जाकर के अपनी फेवरेट पेशावर हाई कोर्ट से जो है इन्होंने अपनी मर्जी का फैसला ले लिया, क्योंकि उनकी तो यही मर्जी थी ना भाई कि उनको आज़ाद तरीके से घूमने दिया जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं ये और बढ़ते चले जाएंगे, और ये किसी ना किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसका हिस्सा बनेंगे, ताकि इनको मज़ीद जो एक लीगल कवर है वो मिले, इनको जो है जेलों में ना जाना पड़े या इनको अंडरग्राउंड ना होना पड़े, समझ रहे हैं। और इस तरह से जो है ये तमाम तर अब जो चीज़ें हैं हुकूमत बनाने तक और हुकूमत के शुरू के दिन जो है ये ऐसे ही गुजारेंगे। बाकी तो हाफिज़ साहब जाने, और मैं अब क्या कह सकती हूँ कि 9 मई वालों के बारे में, कि पता नहीं हाफिज़ साहब के दिल में क्या इस वक्त चल रहा है या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान की सोच तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, डर और रोब तो रखना पड़ेगा। अब ये कैसे रोब रखना है ये तो मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। लेकिन ये है कि अभी लोग आएंगे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आएंगी, कुछ इंकशाफात भी सामने आएंगे, और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो कि रुपोश थे और अंडरग्राउंड थे, एंड दे आर गोइंग टू कम इन द लाइमलाइट। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।